हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस की इस सीरीज के पार्ट 8 में आप लोगों का स्वागत है। हम सीख रहे हैं टीडीएस अदर देन सैलरी। टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज में बना दिया है, अगर आप चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस एंड अदर 200+ services, and we are also providing practical training for becoming a tax practitioner or accountant. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं अदर देन सैलरी के केस में। फिर मैंने आपको बताया कि क्या ये कंपलसरी कंप्लायंस है, उसके बाद उसकी अगर ये कंपलसरी कंप्लायंस है तो उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, और अगर पेमेंट करने में हम डिले कर देते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टी पे करके देना पड़ सकता है। फिर हमने देखा आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स, और अगर आपको टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने सारी चीजें उस सीरीज में आपको बना करके दे चुका है। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के जो फॉर्म है वो कौन से हैं, बाद में उसकी ड्यू डेट क्या है फाइलिंग की, अगर डिले फाइलिंग करते हैं मतलब ड्यू डेट के बाद में अगर हम फाइलिंग करते हैं तो हमें क्या इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद में मैं आपका लूंगा कुछ क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। इसके बाद में मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है एसोसिएट विद द फ्यूचर कैपिटल। अगर आप फ्यूचर कैपिटल के साथ में एसोसिएट होते हो तो आप 1 लाख रुपीज पर मंथ से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें मैंने इसमें पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आपको टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना है और इसके साथ में और भी स्किल को अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने सारी चीजें इसमें डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया है। हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पहले अपने टॉपिक की तरफ में टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म से रिलेटेड। तो टीडीएस रिटर्न फाइल फॉर्म जो होता है वो होता है 26Q, जो अदर देन सैलरी के केस में होता है। ये फॉर्म आपको कोई स्टेशनरी की दुकान पर नहीं मिलेगा, ना ही ये ऑनलाइन पे आपको मिलेगा। इसको पर्टिकुलर एनएसडीएल की साइट से या ट्रेस की साइट से डाउनलोड करना पड़ता है आरपीओ के फॉर्मेट में। बाद में इसको फिलअप करके कुछ नॉर्मल से डिटेल इसमें फिलअप करना होता है और उसको जनरेट करके ऑनलाइन ही इसको रिटर्न फाइल करना होता है विद डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद में जो इसकी ड्यू डेट है, मतलब जो डेट के पहले आपको फाइल करना है, तो गवर्नमेंट ने एक साल को 4 हिस्से में बांट दिया है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना जो अप्रैल से जून के बीच में होता है, दूसरा 3 महीना होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का, तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और चौथा जनवरी टू मार्च। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने साल को 4 हिस्से में बांट दिया है। तो पहले साल का जो रिटर्न फाइल होता है वो आपको जैसे ही जून एंड होता है उसके बाद से आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है और उसको 31 जुलाई के पहले आपको उसका रिटर्न फाइल कर देना है, जो कि सैलरी के केस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आप सितंबर का जो रिटर्न फाइल है, मतलब जो जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में आपने टीडीएस का डिडक्शन किया और पेमेंट किया है, उसका रिटर्न फाइल आपको 31 अक्टूबर के पहले कर देना है। अगर आप डिले करते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी और लेट फी दोनों भर के देना पड़ सकता है। इसके बाद में आता है तीसरा क्वार्टर जो दिसंबर में एंड हो जाता है, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो उसका रिटर्न फाइल हमको 31 जनवरी के पहले फाइल करना है। और ठीक इसी तरीके से जनवरी, फरवरी और मार्च का जो रिटर्न है हमको 31 मई के पहले फाइल करना है। मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी के क्वार्टर में आपको यहाँ पे 1 मंथ का टाइम मिलता है। इनकेस अगर आप लेट हो जाते हो, आपका रिटर्न फाइल मतलब आपने टीडीएस का डिडक्शन कर लिया, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, और टीडीएस रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो जाते हो तो सेक्शन 234E के तहत आपको 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, जितना भी दिन आप लेट होंगे। तो फ्रेंड्स, लेट ना करें, इस रिटर्न को फाइल ऑन टाइम किया करें ताकि आप इस पेनल्टी से बच सको। इसके बाद में आता है आपके कुछ क्वेश्चन और हमारे आंसर्स। टीडीएस की जो सीरीज के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 से लेके 7 और ये 8 सीरीज है हमारी। ये सारी सीरीज में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के उसे शेयर कर सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि 50,000 से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पर मंथ की अर्निंग आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हो। आपको एसोसिएट होने के लिए क्या करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो अच्छा डिटेल में बनाया हुआ है, आप उसको देखो और हमारे साथ में एसोसिएट होकर वर्क करो, जिसके बदले में आपको डिटेल में लर्निंग मिलेंगे टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसेस। इतना ही नहीं फ्रेंड्स,
एक ऐसी चीज है जिसे बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो आपको नॉर्मली सीखने नहीं मिलती है। मतलब ये कि अगर आपने इनकम टैक्स सीख लिया, जीएसटी और टीडीएस भी सीख लिया, लेकिन इससे रिलेटेड आपको क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, आपके राइट टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको कैसे चार्ज करना है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है और कैसे अपने क्लाइंट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 क्लाइंट से 4 क्लाइंट, 4 क्लाइंट से 6 क्लाइंट, इस तरह से किस तरह के उनको मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें सिखाती है बिजनेस एथिक्स, जिसकी हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और जिसकी वजह से आपका करियर हो जाता है अच्छा ब्राइट एंड आप अच्छे से 1 लाख रुपीज पर मंथ से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो या कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हो या अपने करियर में कुछ करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगी आपके करियर को ब्राइट करने के लिए। इतना ही नहीं, आगे की सीरीज में हम लाने वाले आपके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, लोन एंड फाइनेंस का प्रोसेस, बाद में टैली प्राइम और कुछ एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। इतना ही नहीं, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए हमारे कुछ ग्रुप्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चाहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे टाइम टू टाइम सारे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।